अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो देखेंगे, चलेंगे टॉपिक पे। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 ग्रीक वर्डों से निकला है। देखो इस तरह लिखेंगे, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड trigonometry is derived from three Greek words, that is ट्राई। देखो यहां पे ना ट्राई का मतलब, ट्राई मीन्स 3 वर्डों से ये निकला है, 3 ग्रीक वर्ड्स थे। ट्राई मीन्स 3, ट्राई का मतलब जो है 3 है। और गॉन का मतलब क्या है? गॉन का मतलब, गॉन मीन्स साइड्स। और क्या है बेटा? मैट्री निकला है मैट्रियन से। यहां गॉन का मतलब है साइड्स भी, या ये जो देखेंगे गॉन निकला है गोनिया से। गोनिया का मतलब होता है बेटा एंगल्स। तो गॉन का मतलब अगर देखेंगे साइड्स या एंगल्स, क्योंकि गॉन निकला है गोनिया से। गोनिया का मतलब क्या होता है? एंगल्स। इसके बाद मैट्री का मतलब देखेंगे क्या है? मैट्री निकला है मैट्रियन से, तो मैट्री लिखेंगे। चलो सिंपली, मैट्री का मतलब है, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। सिंपली अगर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इन शॉर्ट अगर मैं यहां पे लिखूं, इन शॉर्ट द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और 3 angles is called trigonometry। या इस तरह लिख सकते हैं, it is the study of relationships between the sides are angles of a ट्रायंगल। देखो इससे हम क्या स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से? ये रिलेशनशिप होती है किस किस के दरमियान? साइड्स और एंगल्स जो ट्रायंगल के होते हैं। वो ट्रायंगल कौन सा होता है? ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स है। देखो अगर देखेंगे, इट इज डिपेंडेंट ऑन राइट ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये डिपेंडेंट होती है ज्यादातर किस पे? राइट ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है बेटा? या इससे हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से हाइट्स और डिस्टेंसेस से हम इस मेजर करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं साइड्स या एंगल्स। डिस्टेंसेस, कोई चीज कितना दूर है। सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं अगर ऊपर की तरफ नजर मारूं तो मेरे आंखों पे भी एंगल बन सकता है, और यहां से वहां तक जहां तक मेरी नजर पड़ी है कितना दूर है ये हम मेजर कर सकते हैं। तो ये किससे करते हैं मेजर? ट्रिग्नोमेट्री से। देखो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। trigonometric ratios। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है?
अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं, राइट एंगल ट्रायंगल लूं, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसके नाम दे दूंगा, इसका नाम ए बी तो सी, ठीक है बेटा। तो सपोज यहां पे 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल लिया ना, तो ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 हो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस 90 का जो अपोजिट साइड होता है, इस 90 का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा हाइपोटेन्यूज, किस साइड को बोलते हैं, इस 90 एंगल, इस 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा साइड होता है इस ट्रायंगल का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात हमें है, तो अगर मैं सपोज एंगल यहां पे रखूं, रेशो इस एंगल का निकालना होगा, किस एंगल का, ए एंगल का, जिसका नाम है ए। तो उस वक्त इस साइड को, जो ए बी है ना साइड, इस साइड को हम उस वक्त बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो बीसी साइड है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम हाइट। ये हाइट होती है इस ट्रायंगल की, समझ में आ रहा है। तो ये ना राइट एंगल ट्रायंगल। और मैं यहां पे ही, ये भी आपको याद रखना है, अगर मैं फिर से यही ट्रायंगल लूं, यही ट्रायंगल मैंने लिया फिर से ए बी द सी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कहां पे है 90 डिग्री, क्योंकि ये बीसी और ए बी लाइन जो है ये परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर लाइंस है, इसलिए 90 बनाते हैं ना। तो अगर 90 डिग्री यहां पे है, फिर से इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला साइड इसका अपोजिट है, तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है। और अगर यहां पे मेरे रेशो यहां पे रखा था ना, यहां पे अगर यहां पे मुझे इस एंगल का रेशो निकालना होगा, तो उस वक्त ये बेस होती है। अगर इस वक्त यहां पे एंगल होगा, कहां पे, यहां पे मुझे इस एंगल के रेशोज निकालने होंगे, तो अगर इस एंगल पे, तो ये क्या बनेगा, ये वाला साइड बनेगा बेस। समझ में आ रहा है। दैट मीन उस वक्त जो वहां पे परपेंडिकुलर था, यहां पे वो क्या बनेगी, बेस, क्योंकि सी पे मुझे इस वक्त रेशियो निकालना है। अब यहां पे अगर ये वाला साइड उस वक्त बनेगा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये याद रखना है, ये डिफरेंस आपको याद रखनी है। परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं हाइट बी, हाइट बी। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। देखो क्या, पंडित बाबा पंडित बाबा पंडित डिवाइड, इसका डिवाइड, पंडित का डिवाइड क्या है, हरि, इसका भी बाबा का डिवाइड करेंगे हरि भगवान। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, या कुछ और याद रख सकते हो, पंडित बाबा, पंडित बद्री प्रसाद, हरि बोल, या कुछ और अपने हिसाब से आप ट्रिक याद रख सकते हो। तो पंडित बाबा पंडित हरि भगवान, इसका मतलब एक्चुअली पंडित, एक्चुअली ये पंडित नहीं है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मैंने सिखाया अभी आपको, यहां पे ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को छोड़ दो, इस ट्रायंगल पे आपको याद रखना है। देखो यहां पे एंगल मैंने रखा है, ठीक है, बेस ई वाली है। मुझे रेशियो निकालने, देखो पंडित का मतलब परपेंडिकुलर और हरि का मतलब हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एच से होती है स्टार्ट। बाबा का मतलब बेस और हरि का मतलब फिर से हाइपोटेन्यूज। पंडित का मतलब परपेंडिकुलर और भगवान का मतलब बेस। समझ में आ रहा है बेटा। तो अगर मैं, देखो 6 रेशोज होते हैं, अभी मैं ये चार्ट सिखा रहा हूं, ये ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो पंडित डिवाइड बाय हरि, अगर मैं करूं परपेंडिकुलर, पंडित का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे एच, तो सिंपली अगर मैं रखूंगा पी मीन्स परपेंडिकुलर पंडित, बी मीन्स बेस है ना, परपेंडिकुलर बेस, और पंडित का मतलब परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय हरि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो ट्रायंगल की होती है, हरि हाइपोटेन्यूज, और क्या है, भगवान बेस, बी से बेस है ना। तो अगर मैं परपेंडिकुलर को डिवाइड करूं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को डिवाइड करूं हाइपोटेन्यूज, दैट मींस मैंने ऊपर से नीचे किया है, दैट मींस पी को किया है डिवाइड, एच एरो मैंने नीचे की तरफ रखा है। तो उस वक्त रेशोज 6 होते हैं। फर्स्ट रेशो जो होता है उसको बोलते हैं हम साइन। क्या बोलते हैं बेटा, साइन। तो उस वक्त वो होता है साइन
एंगल कहां पे है, ए पे है, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा, साइन, तो वो साइन थीटा, थीटा मतलब यहां पे ए है। सपोज इस एंगल का नाम अगर मैं रखूं थीटा, थीटा मतलब ये कुछ एंगल है, एक्यूट एंगल है ये, 90 से कम, 0 से ज्यादा है ये, ठीक है। तो मगर ये थीटा इस एंगल का मैंने नाम रखा है, तो उस वक्त होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मगर किस में, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। इसी तरह अगर मैं बेस डिवाइड करूं हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड करूं हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, उसको हम बोलते हैं, दूसरा रेशियो जो है उसको बोलते हैं हम कॉस थीटा। थीटा यहां पे एंगल है ना, इसलिए इस ट्रायंगल को, ये इस ट्रायंगल को मैं यूज कर रहा हूं इस वक्त। अगर परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे बेस, तो उसको बोलते हैं हम tan थीटा, tan थीटा। ये हो गए तीन रेशियो, साइन कॉस tan। इसके बाद अगर मैं इसी को उल्टा करूं, उल्टा मतलब अगर हाइपोटेन्यूज डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सपोज यहां पे लाएंगे और परपेंडिकुलर यहां पे रखेंगे, तो मैं इस तरह रखूंगा एरो, इस तरह, दैट मींस एच हाइपोटेन्यूज को करूं डिवाइड परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें एंगल है, ये मैं यूज कर रहा हूं ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद अगर हम हाइपोटेन्यूज को ही करेंगे डिवाइड बेस, तो हाइपोटेन्यूज सब जो ऊपर है तो वो नीचे है, तो इस तरह मैं एरो रखूंगा, तो उसको बोलते हैं उस वक्त सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। इसके बाद अगर मैं बेस को ही डिवाइड करूं परपेंडिकुलर, बेस को डिवाइड क्या करूं परपेंडिकुलर, दैट मींस बेस को ही डिवाइड करूं परपेंडिकुलर, उस वक्त उसको बोलते हैं हम कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये फिफ्थ है, और ये लास्ट है, सिक्स्थ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब देखो ये मैं मिटा सकता हूं अभी, यही मैंने यूज किया है, ये वाला ट्रायंगल यूज किया है, तो आपको सिंपली याद रखना है, यहां पे देखो फर्स्ट वन, पहला वन जो था क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, P डिवाइड बाय H। एक्चुअली P डिवाइड बाय H क्या होता है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, H का मतलब हाइपोटेन्यूज जो ट्रायंगल की होगी। दूसरा रेशियो जो मैंने लिया था वो क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा मैंने आपको सिखाया क्या होता है एंगल उस ट्रायंगल का है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, अभी मैंने कहा था ना, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होती है, ये बेस होती है, बी का मतलब बेस जो ट्रायंगल की होगी, और हाइपोटेन्यूज डिवाइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो उस ट्रायंगल की होगी, जो भी ट्रायंगल होगा, ठीक है बेटा। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और जो चौथा होता है कौन सा होता है, वो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, जब हम h को करते हैं डिवाइड p, उल्टा इसका है ना, तो h डिवाइड बाय p, h मींस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइड क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसके बाद जो फिफ्थ है, फिफ्थ वाला क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर होता है, इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा, h डिवाइड बाय b, h डिवाइड बाय b, h का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइड क्या होता है बेटा, बेस, b का मतलब बेस। और जो लास्ट होता है सिक्स्थ वाला, उसको क्या बोलते हैं, कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट का मतलब किसके बाद, इसका उल्टा, बेस डिवाइड बाय नीचे वाला ऊपर है ना, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो पहली एक्सरसाइज के लिए आपको ये 6 रेशियोज, ये जो 6 फार्मूलाज यहां पे बन गए, ये आपको याद रखनी है पहली एक्सरसाइज के लिए। तो सिंपली आपको याद रखना है, पंडित बाबा पंडित डिवाइड बाय हरि हरि भगवान,
इसका मतलब ऊपर से नीचे साइन, फिर दूसरा कॉस, इसके बाद क्या होता है टेन, वो मैंने यहां पे लिखा है ना, ऊपर से नीचे साइन कॉस टेन। अब नीचे से ऊपर जाएंगे कोसेक, फिर क्या होता है सेक, फिर क्या होता है कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने हैं पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए।